अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद। नाजरीन, आजकल हर तरफ फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग की बात हो रही है, मगर मेरे नज़दीक इमरान खान को फॉरेन फंडिंग की बजाय तोशा खाना रेफरेंस पर परेशान होना चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान को मिलने वाले तहफ़ मार्केट में बेच दिए थे और उनसे मिलने वाली रकम का 20% हिस्सा सरकारी खजाने में उस वक्त जमा कराया जब ये बात मीडिया पर आ चुकी थी, जबकि कई तहफ़ उन्होंने तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाए और सीधे अपने घर ले गए। यहाँ तक तो मामला हल हो सकता था, लेकिन खान साहब ने ये तोहफे बेचकर जो रकम कमाई उसे अपने सालाना गोशवारे में 2 साल तक जाहिर नहीं किया। बात मीडिया पर आने के बाद इमरान खान ने ये असासे अपने गोशवारे में जाहिर कर दिए। कानूनी तौर पर यह लाजिम है कि अरकान पार्लियामेंट हर साल अपने असासे और वाजबात को इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर करेंगे। जून 2017 में पैनामा केस में इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ को ताहयात नहल और पार्टी सदारत से हटा दिया गया था और उस वक्त इमरान खान और इनकी पार्टी ने इस फैसले की भरपूर तारीफ भी की थी। अगर इस फैसले की चंद लाइनों को पढ़ें तो इसमें वो तमाम अज्जाए तरकीबी मौजूद हैं जो इमरान खान पर भी लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि मियां नवाज शरीफ अपने बेटे की कंपनी FZE जबले अली जो UAE में कायम है में मुलाजमत करते थे और वहां उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर थी। अगरचे उन्होंने तनख्वाह वसूल नहीं की, मगर ये अनग्रान रिसीवेबल थे, यानी मियां नवाज शरीफ जब चाहते ये तनख्वाह वसूल कर सकते थे। लेकिन नवाज शरीफ ने 2013 के आम इंतखाबात के लिए दायर कागजात नामजदगी में सेक्शन 12(2)(f) के तहत ये असासे जाहिर नहीं किए। इस तरह जाली डिक्लेरेशन जमा करवाने पर मियां नवाज शरीफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक नहीं रहे, लिहाजा उन्हें पार्लियामेंट की रुकनीयत और प्राइम मिनिस्टरशिप दोनों से नाअहल करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई हवालों से मुतनाज़े रहा, मगर अब ये मिसाल कायम हो चुकी है और इमरान खान का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की रोशनी में होगा। नवाज शरीफ को तो इसलिए नाअहल किया गया था कि उन्होंने वो असासे जाहिर नहीं किए जो अब तक वसूल नहीं किए गए थे, मगर वो वसूल कर सकते थे, जबकि इमरान खान ने वो असासे जाहिर नहीं किए जो उन्होंने वसूल कर लिए थे। यानी इमरान खान ने तोशा खाना के तोहफों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम अपने सालाना गोशवारों में जाहिर ही नहीं की। दूसरी अहम बात यह है कि नवाज शरीफ ने तो 2013 में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त डिक्लेरेशन जमा करवाया था, जिसके बाद उनकी जमात इलेक्शन जीत गई और वो मुल्क के वजीर आजम बन गए। मगर इमरान खान ने डिक्लेरेशन उस वक्त जमा कराया जब वो वजीर आजम के ओहदे पर बराजमान थे, लिहाजा इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में झूठा सर्टिफिकेट जमा करवाने पर सजा मिले या ना मिले, मगर तोशा खाना केस में उनके नाअहली से बचने का कोई चांस नहीं है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नए मौजू में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।